खूबसूरत आंखों ने जब मुझको देखा, खत्म हो गया सोचा था पर जीवित हूँ मैं। तेरे खूबसूरत आंखों ने जब मुझको देखा, खत्म हो गया सोचा था पर जीवित हूँ मैं। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करें। ये अच्छे समय परमेश्वर जी उनको धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ वचन देखेंगे, उसका पहला प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। वचन देखने वाले हमको आशीष कीजिए परमेश्वर, छुपा कर प्रकट कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मरकुस के संदेश में तीसरा अध्याय चैप्टर 3 वर्स 27 में हम ऐसा देखते हैं। मरकुस चैप्टर 3 वर्स 27, परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। ये इधर एक लूटने के लिए बारे में लिखा हुआ है। अभी किधर भी जो लूटने के जाएंगे तो इधर लिखा है उस बलवंत को बांध न ले, उस बलवंत को बांधना चाहिए, तभी उस घर में जाके हम लूट सकते हैं। ये आत्मिक का अर्थ क्या है हम देखेंगे तो इधर लिखा है, लूटने के बारे में लिखा है उस बलवंत को बांधना चाहिए, उसके बाद उस घर में जाके लूटना चाहिए। तो इसके आत्मिक अर्थ क्या है? ये जो बलवंत है आपका और हमारा आशीर्वाद छीन कर रखा है। हमारा जो आशीर्वाद है, हमारा बाल बच्चों को जो आशीर्वाद है और आपका क्या आशीर्वाद है, ये सब बलवंत के नाम में शैतान वो सब लेकर रखा है। तो उसके हाथ से हमको छीनना चाहिए। पवित्र शास्त्र साफ साफ कहता है हम युद्ध लड़ेंगे और अपने जो विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं उस चाल चलन में हम चलेंगे और चलकर हम युद्ध लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। तो वही इस वचन में लिखा हुआ है, बलवंत को बांधना चाहिए। बलवंत ऐसा है, शैतान है। इसको बांधने के लिए हमको आत्मिक का ताकत चाहिए। आत्मिक का ताकत, शरीर का ताकत काफी नहीं है, आत्मिक का ताकत चाहिए। गोलियत को शरीर का ताकत था और दाऊद के पास आत्मिक ताकत था। उसके बारे में लिखा है 6 फुट के ज्यादा है, अट्टा खट्टा था उसने दाऊद से विजय नहीं पाया, लेकिन दाऊद ने उसको हराया। कैसा हराया उसको? पहला सामुएल किताब 17 अध्याय में हम देखेंगे तो उधर लिखा है दाऊद ने पहला उसको बांध लिया परमेश्वर के बल से। उसने गोलियत को कहा मैं आज तेरे को मैं मार डालूंगा और इस इस्राएल देश में एक परमेश्वर है, उसके नाम को महिमा होगा। अपने जवान से बलवंत को बांध दिया। आप भी अपना जो जवान है, हमारा जो जवान है वो कीमती है। हर रोज इस जवान से मजाक करते हैं, हंसते हैं और पूरे समय बर्बाद करते हैं। हम बर्बाद करने के लिए नहीं आए हैं। एकदम विशेष रूप का आशीर्वाद हम स्वीकार करना चाहिए, यानी विशेष रूप का आशीर्वाद हमको चाहिए। हम साधारण आत्मिक नहीं है। जो यीशु मसीह का प्रजा है, सही तरह से उसको विश्वास करते हैं, वो साधारण आदमी नहीं है, कीमती आदमी है। इस संसार में हमारे लिए काम है, हम उसको बराबर करना चाहिए और हमारे जो लड़ाई है उसको बराबर लड़ना चाहिए। इधर लिखा है बलवंत के साथ लड़ाई है, क्योंकि उसने हमारा जो शांति है, हमारा जो हमको जो प्रॉफिट आना चाहिए, हमको जो आशीर्वाद आना चाहिए वो लूट कर रखा है। तो उसके हाथ से हमको छीनना चाहिए। तो ये आत्मिक बल हमको चाहिए। हम पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे तो आत्मिक बल किसको देता है? जो परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते, परमेश्वर का भय मानते, उसको परमेश्वर देता है। तभी इसमें लिखा है पहले उस बलवंत को बांध न ले और तब उसके घर को लूट लेगा। ये बलवंत को बांधना चाहिए और उसको साधारण से बांध नहीं सकता है। परमेश्वर इसको लिखा है, उसके बारे में, शैतान के बारे में लिखा है वो बलवंत है, पहलवान है, तो उसके हराना चाहिए। जो हमारा विरोध, जो पहलवान है, शैतान है, उसको हमको हराना चाहिए। हर रोज हमको वही विचार
चलना चाहिए। हमारे लिए एक लड़ाई है, उस हर लड़ाई को हम जीतना चाहिए, परमेश्वर के नाम से जीतना चाहिए। इधर लिखा है दाऊद ने जीता परमेश्वर के नाम से। अब इफिसियों की किताब में लिखा आदमी का जो हथियार मिलता है, आदमी का हथियार, वो ऐसा जो बंदूक है, तलवार है, डाल है, वो नजर में दिखने वाला वो हथियार नहीं है। हम सत्य में चलेंगे तो वो एक हथियार है। हम सुख संदेश बोलेंगे तो वो एक हथियार है। ऐसा इफिसियों की किताब में बहुत सारे हथियार लिखा है। हम सत्य बोलना चाहिए और किसी से हम डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर का नाम हमारे ऊपर है तो हम छाती एकदम सीधा रखकर हम बात कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारे विषय बाइबल में एफएससी में भरा हुआ है। तो वो सब आदमी का तलवार है, आदमी का जो क्या बोलेंगे, आदमी का वो चीज है, उसको लेकर हम लड़ना चाहिए, तभी ये बलवंत को हम हरा सकते हैं। तो एफएससी में ऐसा लिखा है। और लिखा है, और हम सुख संदेश में देखेंगे तो जो बलवंत है वो हर रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। जो पहलवान है हर रोज एक्सरसाइज करेगा। कोई जिम में जाएंगे, कोई वॉकिंग करेंगे, लेकिन हमारा एक्सरसाइज क्या है? हर रोज परमेश्वर के सम्मुख में बैठना चाहिए। परमेश्वर ने चेलों को बोला साधारण प्रार्थना 1 घंटा के, 1 घंटा आप लोग को प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? तो ऐसा परमेश्वर ने बोला। तो हमारा जो एक्सरसाइज है, हर रोज परमेश्वर के सम्मुख में बैठना चाहिए, उनके यीशु मसीह के लिए इंतजार करना चाहिए, उनको महिमा करना चाहिए। वो हमारा हर रोज का एक्सरसाइज है। हम काम करेंगे, जो बिजनेस करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारा जो समय है यीशु मसीह को देना चाहिए, तभी हम हमारा विरोध जो लड़ाई है उसे जीत सकता है। मरकुस के किताब में वो लिखा है, शैतान को उसने विवरण किया, वो बलवान है, वो पहलवान है, चैंपियन है, उसको हराना चाहिए। तो उससे भी अधिक बल हमको चाहिए, वो बाइबल में हमको देगा। एसाया की किताब में 40वां अध्याय में लास्ट में लिखा है, एसाया चैप्टर 40 में हम उस चैप्टर को लास्ट में देखेंगे तो उधर जवान के बारे में और बुढ़ोती के बारे में लिखा है। जो कोई परमेश्वर के समूह में बैठेगा उसको परमेश्वर बल देगा, उकाब का जैसा बल देगा कर पवित्र शास्त्र लिखा हुआ है। आपको उकाब का जैसा बल चाहिए, आप ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर घूमेंगे। इस संसार में जो कोई आशीर्वाद ऊपर है वो आपको मिलेगा। परमेश्वर के सम्मुख में बैठिए, बलवान को जीतिए, लड़ाई में जीतिए। परमेश्वर आपको इस संसार में ऊपर ले जाएगा। जो कोई आशीर्वाद ऊपर है वो आप पाएंगे कर पवित्र शास्त्र में लिखा है। आज का वचन नहीं है मरकुस 3:3 अध्याय 27 वर्ष। और दाऊद आत्मिक बल से जीता, गोलियत को आत्मिक बल नहीं था। इसके लिए आपको आत्मिक बल चाहिए, लड़ाई लड़ने के लिए, जीतने के लिए। वचन को परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम इस वचन में देखा मरकुस में बलवान को हम बांधना चाहिए, तभी उसके घर में जाके हम लूट सकते हैं। वो हमारा जो चीज है वो चोर करके रखा है, हमको उसे लड़ना चाहिए। परमेश्वर लड़ाई है तो उसके लिए आत्मिक बल चाहिए। ऐसा कि चैप्टर 40 अध्याय में हम देखा, उसमें आत्मिक बल है आपके सम्मुख में बैठने के लिए। जवान रहने दो, बूढ़ा रहने दो, कोई भी उम्र रहने दो, आपको सम्मुख में बैठेंगे, हमको बल मिलेगा। आज सुनने वाले को आपका बल से भरिए, परमेश्वर आशीर्वाद कीजिए।